शांति। हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बाप दादा के नूरे रतन निश्चय से कहते हैं कि भगवान ही इस संगम युग पर माता पिता के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं और सतगुरु के रूप में हमें पावन बनाकर घर ले जा रहे हैं। यही निश्चय सबको है ना? जो समझते हैं ये निश्चय है वो हाथ उठाएं। आप कहेंगे हाँ क्यों नहीं, इसी निश्चय से ही तो हम यहाँ आए हैं, भाग भाग कर आए हैं, उड़ उड़ कर आए हैं, चाहे ट्रेन से सफर कर चाहे हवाई जहाज से सफर कर पहुंच गए हैं बाबा के घर में। और स्वयं भगवान इस धरा पर पहुंचकर हम बच्चों से मिल रहे हैं, मिलने आते हैं, तो हम क्यों नहीं स्वयं हम भी जाएं। बाबा ने पिछले मुरली में भी कहा कि आप तो कितना दूर से आते हो। भारत का अगर कन्याकुमारी देखें या कश्मीर देखें, काफी दूर है आबू से, परंतु चलो अमेरिका से भी कोई आते हैं, परंतु भगवान कितनी दूर से आता है, परमधाम से आता है। तो उस दूरी की भेंट में तो इस दुनिया की दूरी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन कुछ नहीं है। फिर ये भी कहते हैं कि बाबा को तो 1 सेकंड लगता है आने में, तो शिव बाबा को परमधाम से आने में 1 सेकंड लगता है और ब्रह्मा बाबा को भी सूक्ष्म वतन से सृष्टि पंच पर आने में 1 सेकंड ही लगता है। शिव बाबा बिंदु रूप में और ब्रह्मा बाप, उनकी भी आत्मा है तो बिंदु रूप, लेकिन फरिश्ता का चोला धारण किए हुए हैं और बाप दादा के रूप में गुलजार दादी जी के तन में प्रविष्ट होकर हम बच्चों से मिलन मनाने आते हैं। हम बच्चों को वरदान देने आते हैं। हम बच्चों को अपना और अपनी रचना के गुह्यतम राज बताने आते हैं और इसी दौरान हम सबको पावन बना रहे हैं। पावन बनाने की युक्ति भी बता रहे हैं। बाबा ने कल कहा कि बाप के रूप में मैं तुम्हें वर्षा देता हूं, जैसे बाप वर्षा देता है और जो कुछ होता है ये कल्याण अर्थ है, इसमें कोई भला ही होना है, ये सोच करके हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। साथ साथ भय भी खत्म हो जाता है। नहीं तो इंसान को कितना डर रहता है, क्या होगा क्या होगा, पर डर खत्म हो जाता है क्योंकि अब जानते हैं जो होगा अच्छा ही होगा, ये कल्याणकारी ही है। इसलिए न डर रहता, न कोई चिंता रहती,
नहीं कोई दुख होता है, कोई नई बात थोड़ी है। और सब कुछ निश्चित तो है ही, तो इसीलिए दुख भी क्या करे, ये तो होना ही था। और कोई आश्चर्य भी नहीं होता। हाँ, कई बार होता है ना, कोई नई बात सुनते हैं तो लगता अच्छा ऐसे हुआ, आश्चर्य होता है। तो नई बात भी नहीं है, क्योंकि कल पहले हुआ है, इसलिए आश्चर्य की भी बात नहीं है। जो कुछ होता है पहले भी हुआ है, तो पहली बार नहीं हुआ है। और कोई प्रश्न भी नहीं उठते हैं कि ये क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, क्यों, तो क्यों क्या के कुछ प्रश्न भी नहीं है। नहीं तो कितने प्रश्न मन में उठते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन ने, किसने किया, आदि आदि प्रश्न ही प्रश्न मन में उठते हैं, और जवाब तो मिलता नहीं है, तो और तनाव में आ जाते हैं। तो प्रश्न भी नहीं उठते हैं, क्यों, ऐसा ही होना था। तो इतना ऊंचा ज्ञान भगवान ने दे करके बिंदु लगवा दिया, और वो बिंदु से कमाई होती जाती है आत्मा की। अर्थात हमारा समय, हमारा श्वास, हमारे संकल्प, हमारी शक्ति, चाहे शारीरिक शक्ति, चाहे मानसिक शक्ति, उसकी बचत होती है। तो एक और बचत करते जाते हैं, दूसरी ओर कमाई में बरकत पड़ती जाती है, जीरो जीरो ऐड होते जाते हैं। जिससे अगर हम देखें तो 63 जन्मों के तो जो कुछ कर्जा हमने सिर पर चढ़ाए हैं, विकर्मों का बोझ, वो भी खत्म होता जाता है 63 जन्मों का, और आगे के 21 जन्मों का भाग्य जमा हो जाता है। मानो टोटल 84 जन्मों का ही इस समय भाग्य बनाने का समय है। पिछला 63 खत्म, आगे का 21 जोड़ना। जैसे किसके ऊपर बहुत बड़ा ऋण हो, बहुत कर्जा हो, और समझो 10 करोड़ का कर्जा हो, अब वो कर्जा भी उसको चुकता करना है, और साथ साथ मकान भी लेना है, जमीन भी लेनी है, दुकान भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, बच्चों के लिए भी रखना है, और उसके लिए भी कम से कम 10 करोड़ चाहिए। और अचानक उसको 20 करोड़ की लॉटरी लग जाए, मान लो, तो क्या होगा? 20 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो 10 करोड़ जो उसका कर्ज था वो भी चुकता कर देगा, और भविष्य का भी 10 करोड़ के लिए 10 से बना लेगा। तो मानो ये भी ऐसे ही है। लेकिन कई समझते बहन जी दिखाई तो कुछ नहीं देता, हाथ में पैसे आए गिनती करे तो पता चले ना। पर बाबा कहते हैं कि गिनती अगर करने के लिए आपको मिल जाए तो क्या पता कहीं चोर लूट जाए तो। आजकल तो चोर भी बहुत लूटते हैं, पता ही नहीं पड़ता कहाँ कहाँ छिप के बैठे होते हैं, और आपके हाथ में पैसा हो, बस वो पीछा ही पड़ते रहेंगे जब ताकि वो आपका लूट ले। और इतना ही नहीं, केवल लूट के ही नहीं जाते, मार भी डालते हैं ना। आजकल तो ये भी होता है, क्या नहीं होता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि संगम पर जितना सिंपल रह सको उतना अच्छा। एक हीरे की अंगूठी क्या पहनेंगे, हीरे की अंगूठी के पीछे कोई उंगली काट दे, ऐसे भी होता है। हीरे की अंगूठी क्या दिखाई, सोने की चेन क्या पहनी जो गलाई काट दे, ऐसा ही है। कान में क्या सोना पहना जो कान ही कट जाए। तो इसीलिए कोई शो करने की तो बात ही नहीं है, कोई दिखाने की तो बात ही नहीं है। ये तो आत्मा की अंदर की प्राप्ति है, क्योंकि आत्मा इतनी संतुष्ट हो जाती है, उस संतुष्टता में ही सर्व प्राप्ति है, जिसको बाबा कहते हैं बेगर टू प्रिंस।
दादी जानकी को बाबा ने कस के बहुत सुंदर टाइटल दिया था, मस्त फकीर, मस्त फकीर। क्योंकि दादी कई बार कहती, एक पैसा मेरे पास नहीं है, एक पैसा क्या होता है, पर फिर भी बेपरवाह बादशाह हूं। एक पैसा नहीं जेब में, कोई जेब ही नहीं है, कोई थैला भी नहीं, कोई पर्स भी नहीं, और मैं बेपरवाह बादशाह हूं, सारे विश्व पर राज्य करने वाले। या बेगर टू प्रिंस बनने वाले, अभी एकदम बेगर बनना है, मेरा कुछ भी नहीं, यहां तक कि मेरा शरीर भी नहीं तो चलो मेरा मेरा न करे, पर शरीर तो मेरा तो करता ही है ना, और कुछ न सही, मेरा शरीर तो मेरे साथ ही है। जो बाबा कहते ये दुम्ब की तरह है, जैसे बंदर की पूंछ उसके साथ साथ ही होगी ना, भले कहां भी को दौड़ेगा या कूदेगा, पूंछ भी साथ साथ ही होती है। तो ये शरीर भी दुम्ब की तरह है, आत्मा के साथ साथ ही है। तो उसको भी कैसे भुलाएं, उसके लिए बाबा बार बार कहते रहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। तो पहले देह, फिर उसके बाद देह के संबंध, वो भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो है न 63 जन्मों का उनके साथ। तो उसके लिए फिर बाबा कहते हैं मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो। तो ये देह भी मेरी नहीं, तो जो देह का भान मेरा मेरा आता है वो छूट गया। और अगर देह है मेरी, आज बाबा ने स्लोगन में कहा, मेरा मेरा या देह के लिए भी अगर हम करते हैं तो फिर ये फरिश्ता देह मेरी है, वो सोचो। ये हड्डी मांस की देह के पीछे क्या पड़ना, ये तो विनाशी है। परंतु मेरा लाइट का शरीर मुझे मिलना है। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी नशा चढ़ गया ना, जब गुलजार दादी को सबसे पहले अव्यक्त बाप दादा का साक्षात्कार हुआ सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर देखा, लाइट का शरीर, और उस लाइट के स्वरूप में बाबा ने अपना परिचय दिया कि मैं ब्रह्मा का अव्यक्त रूप हूं, और ये ब्रह्मा जो साकार में है वो ये अव्यक्त स्वरूप बनेगा, फरिश्ता बनेगा। तो वो भविष्य स्वरूप ब्रह्मा बाबा का गुलजार दादी ने सबसे पहले देखा। तो ब्रह्मा बाबा को जब ये पता चला मेरा सूक्ष्म स्वरूप, प्रकाश का स्वरूप सूक्ष्म वतन में है और मुझे वो बनना है, तो बस बाबा को नशा चढ़ गया, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। और अपना वो फरिश्ता स्वरूप ही बाबा देखते रहते थे, और ये हड्डी मांस का देह होते हुए भी बाबा की स्मृति से परे रहता था। तो अगर मेरा मेरा देह के लिए भी करना है तो फरिश्ता देह मेरी, ये सोचो, तो आत्मा उड़ती रहेगी उस फरिश्ते देह के साथ। फिर अगर मेरा मेरा रिश्ते नाते के लिए कहना है तो मेरे सब रिश्ते नाते एक के साथ हैं। बाकी हाँ, इस अंतिम जन्म में जो कुछ हिसाब किताब बनाए हैं वो चुकतू होनी है, इसलिए छोड़ना भी किसी को नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है, और नया जोड़ना भी नहीं है। चलो छोड़ो नहीं, फंसो नहीं, पर नया जोड़ो भी नहीं, नए कर्म बंधन मत बनाओ। क्योंकि अगर नए कर्म बंधन अभी बनाएंगे तो ये 100 गुना और बंधन बन जाएंगे, पहले ही बहुत बंधन है। इसलिए आत्मा को तो स्वतंत्र बनना है, इसलिए एक से सर्व संबंध होंगे तो ये सारे बंधन खत्म होते जाएंगे। तो देह और देह के पदार्थ
क्योंकि देह के साथ देह के पदार्थ भी आ जाते हैं, फिर देह के संबंध आते हैं। तो जब ये हमको समझ मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली हम महसूस करते हैं कि हमको चलाने वाला वो स्वयं भगवान है। मम्मा का ये बहुत सुंदर स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। वही हुक्म कर रहा है और हम चल रहे हैं। हुक्म ही हुक्म के आधार से हम चल रहे हैं, वही चला रहा है। दुनिया में तो इसका उल्टा अर्थ ले लिया। क्या अर्थ ले लिया? कि भगवान ही सब कुछ करता है। ये हाथ उठता है ना, ये भी भगवान के हुक्म से उठता है। ये पत्ता हिलता है ना, वो भी भगवान के हुक्म से हिलता है। जो कुछ होता है भगवान के हुक्म से ही होता है, उसके आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन ये उल्टा अर्थ ले लिया, क्योंकि भगवान को क्या पड़ी है एक एक पत्ते को हुक्म करे, हिलो, अभी मत हिलो। हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है। हर चीज सतो से रजो, रजो से तमो होती ही है। तो प्रकृति के नियम अनुसार परिवर्तन तो आना ही है सृष्टि में। ये सब कुछ बदलना ही है। कोई भगवान की हुक्म से नहीं हिलती है। वो अपने क्षणे क्षणे नियम अनुसार सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है। और ये हाथ हिला और ईश्वर ने हिलाया, ये भी गलत है, क्योंकि ये तो आत्मा की शक्ति से हुआ। आत्मा निकल गई तो फिर कोई हिलाए तो भी कहाँ हिलेगा। तो इसीलिए तो आत्मा की शक्ति से हिलता है। परमात्मा का तो कार्य ही दूसरा है। लेकिन इस संगम युग पर हम बच्चों को यह नशा है कि हमको भगवान चला रहा है, वही पालना कर रहा है, तो वही चला रहा है ना। सवेरे भी वही उठाता है। जो भोजन हम खाते हैं वो बाबा ने ही दिया हुआ है। ये प्रभु प्रसाद है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये श्रीमत अनुसार कर रहे हैं, तो वही हमसे करवा रहा है, क्योंकि श्रीमत अनुसार कर रहे हैं। रात को सोते हैं तो भी बाबा को सब कुछ अपना समर्पण करके सोते हैं। बाबा की गोद में सो जाते हैं तो वही सुला रहा है। तो जगा भी वो रहा है, खिला भी वो रहा है, चला भी वो रहा है, सुला भी वो ही रहा है। तो ये जब पालना की हम अनुभूति करते हैं तो कितने हल्के हो जाते हैं। बाबा ने उस दिन संडे के दिन भी मुरली में बहुत सुंदर सुनाया। एक बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा है, पिता की अंगुली पकड़ी हुई है और हजारों लाखों लोग मेले में चल रहे हैं, खूब रौनक लगी हुई है। परंतु बच्चा तो बाप को ही देखता है। हाँ, बाप को देख करके फिर देखता है तो खुश है। परंतु अगर बाप की अंगुली छोड़ दी तो हजारों और लाखों के बीच में होते हुए भी वो अपने आप को अकेला ही समझेगा, रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, पिता को ढूंढता रहेगा। फिर चाहे कितने भी उसको कहे, नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं, मैं तुमको घर पहुंचाऊंगा, मैं तुमको खाना दूंगा। नहीं, मेरा पापा कहाँ है, मेरा डैडी कहाँ है। रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा। तो लाखों के बीच में भी वो अपने आप को अकेला समझेगा। परंतु हम बच्चों ने उस एक को भुला दिया तो लाखों में मिल गए। अब जब एक मिला है तो वो लाखों मिलते हुए भी वो कुछ नहीं है हमारे लिए। तो मेले में होते हुए पर उसके साथ हैं हम, उसकी उंगली पकड़ी हुई है, उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं,
वही जगा रहा है, चला रहा है, खिला रहा है, सुला रहा है, तो हमें कोई चिंता की बात ही नहीं। ये ब्रह्मा बाबा का हमने देखा। जब बेगरी पाठ चला तो बेगरी पाठ के समय वो भी समय आया जब केवल 4 आने थे भंडारी में, केवल 4 आने। इतने सब 400 भाई बहनों को खिलाना, कहां से आएगा भोजन? लेकिन बाबा इतने निश्चिंत रहते थे। बाबा कहते थे, बच्चे, वो हुंडी सकारने वाला स्वयं भगवान है। शिव का भंडारा तो शिव ही भरेगा, इसलिए बच्चे चिंता की कोई बात नहीं। उसी को ही हमने अपना जीवन दिया है, वही खिला रहा है। तो नाश्ता तो कैसे भी करके हो जाता था। बाबा पहाड़ों पर ले जाते थे और पहाड़ों पर उस समय आबू में चेरी बहुत होती थी, चेरी होती थी, ये क्या क्या होते थे, कई प्रकार के फल, छोटे छोटे आम भी होते थे, जंगलों में बहुत कुछ मिलता था। तो वही बस खा करके पेट भर लेते थे, नाश्ता हो गया। किसी को ये पता नहीं कि भंडारी में पैसा नहीं है, लेकिन बाबा खेल खेल में सबको ले जाते थे। चलो बच्चे, आज जंगल में नाश्ता करेंगे, और चेरी बेरी खा करके नाश्ता हो गया। फिर 10 बजे 11 बजे बाबा, दोपहर का भोजन कहाँ से बनेगा? बाबा कहते, बच्चे, शिव बाबा बैठा है, उनको जीवन दिया है। और सचमुच जैसे 10-11 बजते थे, पोस्ट आती थी। कहाँ से पोस्ट आती थी पता ही नहीं। और उस लेटर में खोलो तो अंदर में पैसे पड़े। कहाँ से पैसे आए पता ही नहीं, नाम भी नहीं, किसने भेजे पता ही नहीं, भेजने वाले का नाम भी नहीं। और बाबा कहते थे, लो बच्चे, बाबा ने भेजा है, जाओ। हाँ, अभी आटा ले आओ, चावल ले आओ, चीनी लाओ, और हो गया। कितना आश्चर्य होता था। बाबा को लगता था कि हाँ, बच्चों को लगता था क्या होगा। बाबा कहते थे, बच्चे, किसको जीवन दिया है? भगवान को जीवन दिया है। तो इसी प्रकार के चमत्कार उस समय हुए। हालांकि यज्ञ में जब समर्पित हुई हमारी दादियां बहुत ही धनवान घरों की थी, परंतु उस धन की परवाह नहीं की, क्योंकि साक्षात्कार जो हुए उनके आधार पर भागते हुए ये बाबा के पास आए। आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। बाबा से साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ, बस अगली दिवाली नहीं आएगी, बाबा ने कह दिया, बस आगे कुछ नहीं सोचा। इतनी बड़ी जिंदगी बितानी है, कैसे बीतेगी, बस स्वाहा हो गए। पर उस समय तो बाबा का अपना धन था जो अपने बिजनेस से मिला था। तो बाबा ने कैसे बिल्कुल शहजादियों की तरह बच्चों की पालना की, बहुत सुंदर रूप से पालना की। जो 14 साल तो दुनिया की सुध-बुध ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं दुनिया की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं, कोई न्यूज नहीं आती थी, अखबार तो पढ़ते ही नहीं थे, कोई टीवी वीवी तो थी ही नहीं। आजकल तो मिनट मिनट न्यूज मिल जाती है, आपके मोबाइल पर भी मिनट मिनट की न्यूज मिलती है। दुनिया के किसी कोने में भूकंप आ गया, तुरंत पता चल जाता है। कई बार अगली गली में क्या होता है वो पता नहीं चलता है, पर दुनिया के दूसरे कोने में भूकंप आए वो पता चल जाता है। आजकल मीडिया का इतना बोलबाला है। तो इसीलिए उस समय तो ये कुछ भी नहीं था। इसीलिए दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इतने भूकंप हुए, 14 साल तो दुनिया से बेखबर थे। फिर भारत में जब आए तब बेगरी पाठ तो शुरू हुआ। पर बाबा जब कहते थे कि बच्चे साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो बच्चे निश्चिंत थे, बाबा के साथ हैं, साथ ही जाएंगे परम धाम। तो सोचा मम्मा बाबा हमारे साथ ही रहेंगे,
और विनाश होगा तो साथ में उड़ जाएंगे 400 लोग, बस हो गया। सतयुग ऐसे ही आ जाएगा। पता ही नहीं था क्या होना है आगे। लेकिन बाबा ने पालना के साथ साथ कितना उन बच्चों को शक्तिशाली भी बनाया, तपस्या भी खूब कराई, दुनिया से नष्ट मोहा बनाया, इतना प्यार दे करके दुनियावी प्यार को तो भुलवा ही दिया। और यही सोचा बस ऐसे ही उड़ जाएंगे वतन में, और ऐसे ही सतयुग आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएंगे सतयुग के शहजादे बन करके। अभी भी शहजादे, भविष्य में भी, और बाबा मम्मा के साथ ही जाएंगे, क्योंकि बाबा कहते थे। पर किस रूप में साथ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये स्थापना इतने साल चलेगी, ये तो कुछ पता ही नहीं था। फिर अव्यक्त रूप में पालना होनी है, ये तो बिल्कुल ही पता नहीं था। बस ब्रह्मा बाबा और मम्मा साथ थे, दादियां साथ थी, बस उसी लगन में मगन थे। इसलिए जब भारत में आना हुआ और बेगरी पाठ शुरू हुआ तो माया भी आई कईयों को, निश्चय डावाडोल होने लगा। पर बाबा कहते थे, बच्चे भगवान तुम्हारी पालना कर रहा है, तुमने भगवान को जीवन दिया है, कोई मनुष्य को नहीं दिया, इनको नहीं दिया है। ये भी उनकी पालना में पल रहा है। और कैसे भगवान ने पालना की, फिर निमंत्रण मिले चारों तरफ, और बहनें जिन्होंने सोचा था कि बस बाबा मम्मा के संग ही रहेंगे, संग ही उड़ के चले जाएंगे वतन में, दुनिया देखनी नहीं है हमें तो एक एक करके बाबा ने दादियों को भेजा सेवार्थ। वो भी एक कितनी बड़ी कहानी है, क्योंकि जो शक्ति पाई थी 14 साल भट्ठी में, अब वो दुनिया को देनी थी। इसलिए बाबा ने वो शक्ति उनके अंदर भरी ताकि दुनिया के आगे जो पाया है वो बांट सके। और फिर तो बस यज्ञ का वातावरण दूसरा हो गया, सेवा केंद्र खुलते गए। ये बाबा की पालना ने ही कमाल की। और देखते 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 कैसे विस्तार होता गया। पहले ऐसे कभी नहीं सोचा था। फिर बाबा साकार में कहते थे, बच्चे, बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे, देश विदेश के बच्चे आएंगे, विदेश के बच्चे भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। सोचते थे ये बाबा तो कोई ख्याली पुलाव बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे बाबा बोलते थे, ये कैसे संभव होगा। बच्चे विदेश जाएंगे, दादियां कहती थी बाबा इंग्लिश तो जानते नहीं, अनपढ़ आए, क्या पढ़े लिखे भी कहाँ थे। तो पर बाबा कहते थे बच्चे माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगे, कि साकार में बाबा कहते थे। और वहां तो देखो 20-25 भाई बहनें बैठे हैं, हिस्ट्री हॉल था जहां बाबा मुरली चलाते थे, ये साकार में, और बातें करते थे कि दुनिया आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, कुछ पता ही नहीं था। पर नशा इतना था जो बात मत पूछो। भगवान कह रहा है तो भगवान तो सत्य ही कहेगा न, झूठ थोड़ी कहेगा। पर उस सत्यता में कितनी गहराई थी, जो बाबा अभी भी कहते हैं, बच्चे साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, वतन में साथ जाना है। ब्रह्मा बाप अभी तक आपका इंतजार कर रहा है सूक्ष्म वतन में, परम धाम का गेट खोला नहीं है अभी तक। बच्चे जब तक तैयार नहीं हुए हैं तब तक परम धाम का गेट भी कैसे खोले। बाबा ये भी कहते हैं यहां से जाना होगा तब वहां से आना बंद होगा। अभी तक तो वहां से आ रहे हैं, नीचे उतर रही है आत्माएं, एंट्री हो रही है इस सृष्टि पर। अभी तक फैमिली प्लानिंग की बातें करते हैं सरकारें, लेकिन फैमिली प्लानिंग तो भगवान ही कर सकता है, जब सबको वापस भेज देगा घर जाओ।
केवल 9 लाख ही सृष्टि मंच पर होंगे, लेकिन अभी तक तो उतर ही रहे हैं। और हम बच्चे यहाँ संपूर्ण बनते जा रहे हैं, संपूर्णता के निकट आते जा रहे हैं। नई राजधानी स्थापन हो रही है, जिसके लिए महाराजा महारानी, प्रजा, दास दासियां, नौकर चाकर सब चाहिए, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। एक और राजधानी स्थापन हो रही है, दूसरी ओर धर्म स्थापन हो रहा है देवी देवताओं का, जो प्राय लोप हो चुका है। और तीसरी ओर यह ईश्वरीय परिवार बनता जा रहा है, जो विश्व के कोने कोने में चला गया है, वो वापस अपने पिता के पास आ रहा है। अभी भी आप देखेंगे, कल बाबा के सामने इस समय लगभग 700-800 विदेशी भाई बहनें हैं, जो ऊपर पांडव भवन ज्ञान सरोवर में हैं। कल मिलेंगे, सारा विश्व परिवार इकट्ठा होगा एक ही जगह यहाँ भगवान के सामने, बाप दादा के सामने। और इतना ही नहीं, विश्व की आत्माएं लाइव सुनेगी, बाबा की मुरली देखेगी भी बाप दादा को। दुनिया के कोने कोने में विज्ञान का इतना सुख मिल रहा है। केवल सुनेंगी नहीं, देखेंगी नहीं, बाबा तो हिंदी में बोलेंगे, पर अपनी भाषा में वो ट्रांसलेट करेंगे उस समय। और एक ही समय पर सारे ब्राह्मण परिवार वाले बाबा की मुरली देखेंगे, बाबा को सुनेंगे। तो ये एक सुंदर जो भी स्वरूप है, आज से 40 साल पहले जब साकार में बाबा थे, तब कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता होगा, पर बाबा कहते थे। और भारत के कुंभकर्णों को विदेशी आकर के जगाएंगे, वो तो और ऊंची बात थी। और अभी वो भी साकार में देख रहे हैं। अभी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हमारे विदेशी भाई बहने भारत के कोने कोने में कर रहे हैं। अभी अहमदाबाद में किया, उसके पहले हैदराबाद में किया, उसके पहले इंदौर में किया, कई स्थानों पर अभी और ट्रेनिंग देते जा रहे हैं। बड़े बड़े भारत के वीआईपीज को इकट्ठे करके विदेश के वीआईपी बच्चे वो भारत के कुंभकर्णों को ज्ञान दे रहे हैं कि हमने क्या पाया है। तो उनकी आंखें खुल रही है कि हम भारत में रहकर वंचित न हो जाएं, ये विदेश वाले इतना भगवान से लूट रहे हैं। तो इसीलिए जो बाबा ने उस समय कहा वो अब साकार में हो रहा है। और हम ये भी निश्चय से कहते हैं, नशे से कहते हैं कि अब अव्यक्त रूप में जो हमारी पालना हो रही है वो तो उनसे भी ऊंची है। क्योंकि साकार में जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए और ये कहा कि बच्चे बहुत आएंगे आएंगे, मानो संकल्प से उनको आगे बुलाया, संकल्प रचा। इसीलिए ब्रह्मा के लिए कहा गया है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि मैं सृष्टि रचूं, एक से अनेक हो जाऊं। एक से अनेक हो गया, तो एक से अनेक कैसे हो गया? ये सब ब्रह्मा की संतान। आदि सो अंत, ये संगम है। आदि भी यहीं से, अंत भी यहीं ही। और अब हम कहते हैं पिछले 42 वर्षों से, 41-42 कहेंगे वर्षों से, कैसे हमारी अव्यक्त रूप से पालना हो रही है। अब भी बाप दादा आते हैं। गुलजार दादी को बाबा ने कितना प्यार किया पिछली मुरली में। 41-42 साल तक, 42 वर्ष तक गुलजार दादी ने अपना रथ बाप दादा को दिया हुआ है, जो रातों रात घंटों घंटों बाप दादा बच्चों से मिलते रहे हैं। एक एक को वरदानों से भरते रहे हैं, झोली भरते रहे हैं। और जो बाबा ने वरदान एक एक को दिए वो प्रैक्टिकल में
सब अनुभव करते रहते हैं। वरदान पहले मिला, प्रैक्टिकल में बाद में अनुभव हुआ। जब वरदान मिलता था तो पता नहीं होता था ये कैसे प्रैक्टिकल होगा। अभी जो बहन जी ने बताया कि बाबा ने कैसे वरदान दिया हमको, उस समय ये 1991 या 92 की बात है। बस बाबा के पास मैं ऐसे ही चली गई टोली लेने। एक ग्रुप था जिनको अटेंड किया था, हैदराबाद के नागार्जुना फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन के मिस्टर केवी के राजू उस समय आए थे। तो उनका ट्रांसलेशन कर रही थी, क्योंकि हैदराबाद से वो आए थे। इंग्लिश में उनकी क्लासेस कराए थे। तो बाबा से वो मिल रहे थे और मैं ट्रांसलेशन ही कर रही थी, बाबा जो उनको कह रहे थे। और मैं तो सोचा बस बाबा मुझे टोली देंगे। तो टोली तो दी हाथ में और जोर से हाथ पकड़ा बाबा ने मेरा, और दृष्टि इतनी पावरफुल मिली, बस मैं तो उसी में समा गई। लेकिन उसके बाद जो वरदान दिया वो ऐसा वरदान था जो मैं सोच में पड़ गई कि बाबा को मुझसे क्या कराना है। जो वरदान दिया, जैसे बताया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, ये बाबा ने वरदान दे दिया। मैं तो हैरान हो गई, मैं तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि बाबा को ऐसा वरदान देंगे। तो आपकी जुबान पर है ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती। तो मैंने सोचा भगवान ने वरदान तो दे दिया, अब मुझे करना क्या है उसके लिए। और फिर थोड़े समय के बाद ये टीवी लेक्चर्स का निमंत्रण मिला। उसके पहले नहीं था, कोई बाहर के चैनल्स भी नहीं थे, दूरदर्शन ही केवल रहता था, प्राइवेट चैनल्स थे ही नहीं। मुझे याद है एक विदेशी बहन दादी जी के सामने आई थी, उसके थोड़े समय पहले। तब तक चैनल्स नहीं निकले थे, ये प्राइवेट चैनल्स, केवल दूरदर्शन। और दूरदर्शन में तो हम लोगों को कोई चांस नहीं था। वो यही कहते थे अगर एक संस्था को देंगे तो भारत में तो कितनी संस्थाएं हैं, तो सबको देना पड़ेगा, एक आप लोग थोड़ी हो। वो तो उसी रूप से देखते थे। तो इसलिए कभी चांस नहीं मिलता था, चाहे कोशिश करते हुए भी नहीं मिलता था चांस। परंतु एक बहन ने एक बार दादी जी से पूछा, तब ये सैटेलाइट वैटेलाइट कुछ नहीं थे जो वहां से चैनल्स का वो सैटेलाइट के थ्रू कई देशों में जाए, ये सब कुछ भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था। तो उसी समय एक विदेशी बहन ने दादी जी से पूछा था, 1991 की बात है ये, कि दादी जी बाबा इतना कहते बच्चे घर घर में संदेश देना है, एक एक को बाबा का संदेश मिलना है, ये कैसे संभव होगा? दुनिया तो कितनी बड़ी है। चलो भले विदेशों में उस समय सेंटर्स खुले थे, लेकिन फिर भी इतना तो नहीं था ना। एक एक को ये संदेश कैसे मिलेगा? गांव गांव में लोग बसे हुए हैं, कहां कहां कोने कोने में कैसे जाएंगे संदेश देने के लिए? तो तब दादी जी के मुख से निकल आया था, शब्द थे जो मैंने ट्रांसलेट किया उस विदेशी के लिए, कि कुछ ऐसा होगा, आकाश में कुछ चीज होगी, वहां तक पहुंचेगा और वहां से धरती तक आएगा, ये दादी ने कहा था। ये सैटेलाइट शब्द का पता भी नहीं था तब। और वो वहां से ऊपर से तो कोई चीज धरती पर आए तो सहज आ सकता ना, यहां से जाना मुश्किल है, पर ऊपर से तो सहज है ना नीचे आना। तो ये होगा और फिर उसी के आधार से घर घर में जाएगा। तभी ये टीवी ना कोई ज्यादा भी नहीं थे भारत में, तो एक दूरदर्शन ही था टीवी थी, परंतु इतना नहीं था घर घर में टीवी हो, ये भी नहीं था। अभी तो गांव गांव में एक एक झोपड़ी झोपड़ी में टीवी है, हा? उस समय तो इतना सब कुछ भी नहीं था। तो ये जो दादी ने कहा तो उस समय वो सोचती रह गई, ऐसा क्या होगा, कैसे होगा जो ऊपर से आएगा आवाज, ऊपर से दृश्य आएंगे और फिर घर घर में संदेश पहुंचेगा। हमको थोड़ी घर घर में जाना है, घर घर में अपने आप संदेश पहुंचेगा। तो कैसे संदेश पहुंचेगा ये पता नहीं था। तो फिर उसके बाद 91 में जब ये मस्जिद जो गिराई गई बाबरी मस्जिद, तो उसके बाद बहुत कुछ राइट्स हुए। तो वो जो झगड़े हुए उस समय, उसके बाद ये चैनल्स चालू हुए हैं 91 के बाद।
अभी 20 साल ही हुए हैं, उससे तो उससे कम। तो मानो कि जब ये चैनल्स चालू हुए, फिर उन्होंने ही ये सोचा कि हम अभी ये कैसे भारत के अंदर शांति हो, प्यार प्रेम से रहे, धर्मों के बीच में झगड़े न हो। तो इस हिसाब से उन्होंने सोचा कि ऐसे कोई गुरु लोग, महात्मा लोग आए और कोई शांति की बातें करें। तब ब्रह्मा कुमारियों को भी निमंत्रण मिला कि आप शांति की बातें केवल करने के लिए आपको हम स्वीकृति देते हैं। प्राइवेट चैनल्स, वो भी ये कौन सा था, जी टीवी, सबसे पहले वही शुरू हुआ और उसमें हम लोगों को निमंत्रण मिला। तब मुझे याद है कि देखो दादी जी कह रहे थे और अभी एकदम से और बाबा ने वो वरदान दे दिया। तो देखो बाबा का वरदान मिलना और उसके बाद सेवा चालू होना, ये कितनी ऊंची बात है। क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी, भविष्य की बात पहले सुनाते। तीनों काल भगवान के आगे तो एक समान है। जैसे हमारे लिए ये वर्तमान है, बाबा के लिए भूत और भविष्य भी तो समान ही है ना, वर्तमान के साथ साथ। तो बाबा जब अव्यक्त रूप में भी ये सब कहते रहे तो महसूस होता है कि बाबा का ये कार्य कैसे चल रहा है। और यहां तक बाबा ने अभी भी कह दिया है, एक मुरली अभी मैं पढ़ रही थी जिसमें बाबा ने कहा कि जैसे हर मुरली में जब भी बाबा के सामने बच्चे आते हैं नयों को, तो बाबा उठाते हैं और नयों से पूछते हैं बाबा कि फर्स्ट टाइमर, पहली बार वाले कौन है। और बाबा उनको कहते हैं, बच्चे लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं आए हो। इसमें भी होंगे पहली बार आने वाले। पहली बार वाले हाथ उठाओ। हाँ देखो कितने हैं पहली बार वाले। तो ये पहली बार वालों का आना माना वृद्धि है। ये वृद्धि है, क्योंकि पुराने तो है ही है, नए इतने ऐड हुए हैं, तो ये वृद्धि है ना बाबा के बच्चों की या परिवार की। तो इसीलिए तो बाबा जब ये कहते हैं तो महसूस होता है कि अभी लेट है पर टू लेट नहीं है। क्योंकि बाबा ने यहाँ तक एक मुरली में कह दिया कि बच्चे अभी तो फिर भी तुमको रहने के लिए, खाने के लिए, आराम के लिए फिर भी सब कुछ, खाना पीना पानी, ये सब कुछ मिल रहा है। अभी तो ये सब कुछ हो रहा है। आगे जब बहुत बच्चे आ जाएंगे तो कहाँ सोएंगे। अब तो बाबा उस समय विदेशी बच्चे थे बाबा के आगे, तो बाबा ने उनको कहा कि आप लोग बड़ी बड़ी सूटकेस लेकर आते हो, विदेश से आते ना, तो बड़ी बड़ी सूटकेस लाते, 15 दिन रहना है, कहाँ से चीजें लाएंगे। तो इतनी बड़ी सूटकेस होती, तो बाबा ने उनको कहा आपको सूटकेस पर ही सोना पड़ेगा, मंजूर है? तो बोला मंजूर है। क्योंकि सूटकेस के लिए अलग जगह दे और सोने के लिए अलग खटिया दे तो ये तो मुश्किल है ना। तो उस पर ही सो जाओ, और हाथ में थैला होता है या हैंडबैग होता है, वो तकिया बना लेंगे और क्या करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने उनसे पूछा कि आप लोगों को मंजूर होगा? तो सब ने कहा हाँ मंजूर होगा। तो मानो कि वो समय भी आएगा, क्योंकि जब भी बाबा कोई भी, जैसे बाबा ने ओम शांति भवन का उद्घाटन किया तो 3000 की सभा का वो सभागृह है ओम शांति भवन, और उस समय तो केवल पांडव भवन ही था। अब पांडव भवन में रहने वाले तो बहुत थोड़े थे, मैंने अकोमोडेशन तो इतनी नहीं पांडव भवन की। तो जब ओम शांति भवन में 83 में उद्घाटन हुआ तो उस समय बाबा ने उस हॉल का उद्घाटन किया। तब बाबा ने कहा कि बच्चे हॉल तो बना लिया लेकिन रहने की अकोमोडेशन कहाँ है, तो ढूंढो और जमीन ढूंढो। और उस समय एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी थी 1983 में, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस। तो वो सारे होटल्स बुक किए थे माउंट आबू के, यूनाइटेड नेशंस के तब हम मेंबर बन गए थे 81 में ही। और यूनाइटेड नेशंस से वहाँ का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल वो आया था, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था कॉन्फ्रेंस का। तो होटल बुक किए थे। तब बाबा ने कहा था कि बच्चे जमीन ढूंढो। तब ये ज्ञान सरोवर की जमीन मिली, 91 में मिली। कहाँ है, बाबा ने कहा उसके बाद जमीन मिली। फिर जब हार्मनी हॉल ज्ञान सरोवर का तैयार हुआ और बाबा ने आके उद्घाटन किया, तो बाबा ने कहा बच्चे ये हॉल तो बहुत छोटा है, ये तो हॉल तो बहुत छोटा है, क्योंकि इतने बच्चे आएंगे तो चलो अकोमोडेशन तो मिल जाएगी, बैठने का बड़ा हॉल चाहिए।
तो पहले हॉल दिला दिया और का अकोमोडेशन कहाँ है, तो ज्ञान सरोवर अकोमोडेशन के हिसाब से बनाया ताकि 3000 हो जाए तो ओम शांति भवन में बाबा आ सके। फिर ओम शांति भवन के बाद जब हारमोनी हॉल में ज्ञान सरोवर में बाबा आए तो कहा चलो मक्का हॉल तो बना लिया, नहीं ये तो बहुत छोटा है, अब बच्चे तो बहुत आएंगे तो हॉल बड़ा बनाओ। अब हॉल बड़ा कहाँ मिलेगा माउंट आबू में, तब ये यहाँ पर जमीन ली तो यहाँ पर इस हॉल में आए। फिर यहाँ पर भी एक बार ऐसा हुआ था, इतने सब मकान तो थे ही नहीं, रहने की भी व्यवस्था कम हो गई, बच्चे तो बहुत आ गए, तो यहाँ पीछे सुलाते थे, यहाँ आधा हॉल में बच्चे आधे में सोने का कर दिया था, तब इतना अकोमोडेशन नहीं था। फिर तो देखो कैसे मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बना। फिर तो दादी जी को आया संकल्प, बाबा कहते थे बड़े बड़े प्रोग्राम करो, बड़े प्रोग्राम करो, मेगा प्रोग्राम करो। तो मेगा प्रोग्राम कहाँ करेंगे, तो बड़े बड़े शहरों में चलो किया। तो दादी जी को लगन थी मेगा प्रोग्राम एक मधुबन में करना है, यहाँ करना है, 1 लाख भाई बहनों को यहाँ बुलाना है। अब 1 लाख तो यहाँ बैठ नहीं सकते, तो फिर बहुत बड़ा तपोवन के पास वहाँ नदी के किनारे बहुत बड़ी जमीन लिए जहाँ 1 लाख भी बैठ सकते हैं। मालूम है, देखा है ना आप लोगों ने, देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है? हाँ, जाके देखना, नदी किनारे बहुत बड़ी जमीन ली गई है जहाँ अभी तो वहाँ खेती होती है, पर 1 लाख लोगों को बिठा सकते हैं वहाँ अगर बड़ा प्रोग्राम करो, क्योंकि 1 लाख भी ब्राह्मण आ जाए तो भी बड़ी बात है ये यहाँ, क्योंकि इतनों को तो अकोमोडेट कर नहीं सकेंगे। पर फिर भी बाबा कहते अच्छा कितनों की सेवा की, कितने ब्राह्मण बच्चे हैं, तो चलो 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख तो पक्के ब्राह्मण चाहिए ही। 9 लाख पक्के ब्राह्मण चाहिए, जो सतयुग की आदि की जनसंख्या चाहिए, क्योंकि जनसंख्या जो 9 लाख होगी वो सतयुग की आदि की होगी, तो वो तो पक्के ब्राह्मण चाहिए, कच्चे नहीं, कच्चे तो बाद में आएंगे। सतयुग त्रेता प्रजा तो अपने आप बनेगी। इसलिए बाबा पूछते हैं बच्चों से, हाँ कौन बनेंगे लक्ष्मी नारायण, तो क्या करते हैं हम सब, हाँ कौन बनेंगे, सभी हाथ उठाते, आप लोग भी हाथ उठाते हो ना। तो चलो लक्ष्मी नारायण तो एक ही होंगे, लेकिन उनके जो परिवार के होंगे रॉयल फैमिली, वो तो 9 लाख की होगी ना। मानो आप सोचो लक्ष्मी नारायण की जो परिवार होगा, सतयुग की आदि लक्ष्मी नारायण का पूरा 9 लाख, वो सब उनकी रॉयल फैमिली होगी। तो रॉयल फैमिली में तो हम सब आएंगे, तो नए आने वाले भी रॉयल फैमिली में आ गए, क्योंकि अभी धारणाओं पर चल रहे हैं, पक्के बन गए हैं, पवित्रता की धारणा कर रहे हैं, तो माला माल हो गए, भगवान का वर्षा मिल गया है, यही पालना है हमारी। तो 9 लाख तो तैयार हो ही गए हैं इस समय। बाकी रही बाद की प्रजा त्रेता अंत तक की, वो तो अपने आप बन रही है। भक्त तो अपने आप ही बन रहे, भक्तों के प्रति तो मेहनत करनी नहीं है, वो तो अपने आप जो केवल महिमा गाते हैं ना, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा ज्ञान, ये भक्त बन गए, ये भक्त बनेंगे द्वापर के। परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना समझा, शिव बाबा कहा, तो सतयुग त्रेता में आ जाएंगे, प्रजा के अंदर आ जाएंगे। और जो धारणा करेंगे पक्की निश्चय बुद्धि बन करके श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की मुरली पर पूरा ध्यान है, पूरा आज्ञाकारी है, ब्रह्मा बाप समान वफादार फरमान बरदार आज्ञाकारी, जो ब्रह्मा बाबा के कदम बताए अभी, उस अनुसार चलते हैं, तो वो तो क्यों नहीं 9 लाख भी आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर तो हमें वो क्वालिटी चाहिए। आप लोगों को मालूम हो कि कुछ समय पहले, अभी थोड़े दिन पहले, राधा स्वामी का जो बड़ा गुरु है ना, वो आया था। कौन है राधा स्वामियों का जो बड़ा गुरु, क्या नाम है उसका, पता नहीं नाम यार। तो वो आया था यहाँ, तो विदेशियों से भी मिला, दादी जानकी से मिला। खास यहाँ इसलिए आया था, ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो सुना था, ब्यास में रहता है वो, बाकी तो उनके तो देश विदेश में बहुत सेंटर्स हैं राधा स्वामी के, बहुत है सब जगह। लेकिन खास उसको ये इंटरेस्ट थी कि यहाँ आप लोगों का जो सोलर सिस्टम है ना, वो देखना है, ताकि ब्रह्मा कुमारियों के इसका सोलर सिस्टम को वो कॉपी करना चाहते ब्यास में।
वहां पर, इसलिए खास आया था। खैर वो तो आया तो कोई विदेशियों से मिलाया उनको। दादी जानकी तो बहुत अच्छी तरह से उनको ज्ञान का डोज दिया खूब। फिर उनको कहा आप कुछ कहो, कहा नहीं मैं तो केवल सुनने आया हूं, आपसे सुनने आया हूं। बिल्कुल हम तो हैरान हो गए, एक शब्द नहीं बोला किसी दादी के आगे, एक शब्द नहीं बोला, सब मिले एक शब्द नहीं। फिर विदेशियों से मिले, अब विदेशियों ने तो नहीं सुना कि दादी ने उनको क्या ज्ञान दिया, डोज दिया। विदेशियों ने उनसे प्रश्न किए कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। कहता है पता ही नहीं। कहता है आई डोंट नो, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत है। हाँ, क्योंकि जहां जाएंगे 1 लाखों आ जाएंगे, चलो एक भाषण कर लिया। परंतु उसने एक शब्द बहुत अच्छा कहा। उसने कहा क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। क्वांटिटी कितनी भी हो वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्वालिटी चाहिए। इसीलिए माना वो भी महसूस करता है कि क्वांटिटी तो बहुत आ जाती है लाखों आ जाते हैं, आजकल कोई कमी है क्या? हा? एक रामदेव का लेक्चर चलता है, लाखों कितने, बाप रे बात नहीं पूछो, टीवी पर भी देखते हैं कितने होते हैं। तो कई लोग हम लोगों को कहते हैं उसकी भेंट में तो हमारे पास तो बहुत कम है। तो बाबा कहते हैं हमें क्वांटिटी के पीछे थोड़ी जाना, हमको क्या चाहिए? हाँ, क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी माना जो सत्युग के आदि में आने वाली आत्माएं, जिसको बाबा कहते हैं वारिस बच्चे, जिसको हाँ एक तरफ ये वारिस बच्चे हैं, दूसरी ओर वो माइक बच्चे बनेंगे, माइक भी बहुत बनने हैं। जो सहयोगी है, सहयोगी बनते बनते योगी बन जाएंगे, तो वो भी तो आएंगे। ये सब तैयारी हो रही है, सब पालना का स्वरूप है। और बाप दादा अभी भी बच्चों से मिलते ही रहते हैं, दृष्टि बाबा की मिलती ही रहती है। और इतना सुंदर बाबा ने ये परिवार दिया है कि कितनों को बाबा ने सशक्त कर दिया। कोई एक की बात थोड़ी है। आप कई संस्थाओं में, कई संस्था में आप जाएंगे तो वहां पर चलो एक गुरु होगा, पर उसके जाने के बाद उसके बाद कौन? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। पर यहाँ तो बाबा ने कितनों को तैयार किया है, सब इतने सारे हैंड्स भगवान ने तैयार किए हैं, जो शिव शक्ति पांडव सेना बन करके सारे विश्व में ललकार कर रही है। तो आप सब भी उसी में हो ना, शिव शक्ति पांडव सेना, ललकार करने वाले कि भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। हम भगवान हमारे माता पिता शिक्षक सदगुरु बन करके हमको पावन बना करके नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। सभी इसी निश्चय में है ना? हाँ, हाथ उठाएं जो समझते हैं। अवश्य इसी निश्चय और नशे में आगे बढ़ते जाना है और निशाने तक पहुंचना है। ओम शांति, ओम शांति।